नमस्कार। भारत में बंगाल राज्य में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद 1765 में मुगल शासक ने इलाहाबाद संधि के अनुसार अंग्रेजों को भूमि के अधिकार दे दिए। बंगाल बिहार राज्य में इस प्रकार ये अधिकार अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब अंग्रेजों ने अपने लालच के कारण से आर्थिक नीति और भू राजस्व नीति में परिवर्तन कर दिए, जिसके करने से बहुत सारे छोटे जमींदार और किसानों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो बहुत गरीब हो गए, उनके हाथ से उनकी भूमि निकलने लगी, सभी पर बड़े जमींदारों का कब्जा हो गया। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और उन्हें खाने के लाले पड़ गए। इस प्रकार उनके हित के लिए रानी शिरोमणि सबसे पहली स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आई और उन्होंने 1790 के चुवार विद्रोह का नेतृत्व किया और इसके जरिए अंग्रेजों से किसानों के हक वापस लिए। रानी शिरोमणि कर्णगढ़ की महारानी थी। कर्णगढ़ के अंतिम राजा अजीत सिंह की दो पत्नियां थी, भवानी सिंह और रानी शिरोमणि। रानी भवानी की मृत्यु भी राजा की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही हो गई। इसके पश्चात रानी शिरोमणि ने राज्य संभाला। किसानों ने 124 गांव के जमींदारों की जमीन छीन ली, एक बड़े दुर्ग का निर्माण किया और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जमींदारियों के जो कागज पत्र थे वो भी फाड़ डाले। ये सारा क्षेत्र रानी शिरोमणि के राज्य में आता था। रानी ने घोषणा की कि पूरे इलाके से राजस्व देना बंद कर दो और जो भी उनसे राजस्व लेने आएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ छोटे जमींदार, कुछ देशभक्त जमींदार रानी के साथ आ गए। कुछ समय के पश्चात वो सभी जमींदार, तहसीलदार, कुछ किसान मिदनापुर में जाकर छिप गए। वहां के कलेक्टर की नींद हराम हो गई। रानी ने 16-17 मार्च 1798 को अंग्रेजों के ऊपर हमले की योजना बनाई। 16 मार्च को उन्होंने कुछ आनंदपुर में कुछ अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। 17 मार्च को उन्होंने आक्रमण करना था, लेकिन किसी गलत फहमी के कारण वो आक्रमण नहीं कर पाए। अगले ही दिन अंग्रेजों की दमनकारी नीति शुरू हो गई। 6 अप्रैल 1799 को अंग्रेजों ने कर्णगढ़ पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। किले में ही वो गिरफ्तार थी। हजारों की भीड़ अगले दिन वहां एकत्रित हुई और उन्होंने किले पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे खाद्य सामग्री समाप्त हो गई और अंग्रेजों को वो किला छोड़ना पड़ा। अंत में अपनी दमनकारी नीतियों के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए उन्होंने किसानों से सारी जमीनें वापस ली और उसके पश्चात बाद में उन्हें वितरित की गई। कई स्थानों पर किसानों की अंग्रेजों के साथ सशक्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के द्वारा अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि उन्हें दमनकारी नीति के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया और बातचीत की। शांति कायम करने के लिए उन्होंने उनकी जमींदारी वापस कर दी। इसके पश्चात रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर लिया गया। 1812 तक 13 वर्षों तक उन्हें कैदी का जीवन बिताना पड़ा। उसी किले में रहकर उन्होंने अपना वह समय बिताया। उन्हें हिजली जेल में रखा गया। आज उसे शहीद भवन IIT खड़गपुर के नाम से जाना जाता है।
इस विद्रोह का अंत दमनकारी नीतियों से नहीं बल्कि बातचीत से हुआ। निश्चित ही ये कहीं ना कहीं रानी शिरोमणि की ही जीत थी। ऐसी रानी शिरोमणि को हमारा नमन। नमस्कार।